आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ोहर के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना आतईना कल कौसर सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, जौहर की नमाज के बाद जो भी इंसान ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे प्यारे बहन भाइयों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी जो जिंदगी है इसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज जौहर के फौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही जौहर की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें, तो आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से भी चलते फिरते आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही किया जाए। चाहे नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं, अपनी परेशानी को, जिनको कोई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे, दौलत के, पैसों के मसाइल को अल्लाह ताला फौरी तौर पर हल फरमा देगा। आज आप तमाम दोस्तों को सूरतुल कौसर का वो खास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे। दोस्तों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। एक दिन ही आपने पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको ये नहीं कि आप रोज़ाना आपने पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, जो ये वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आपने एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी तमाम माली मुश्किलात अल्लाह ताला हल फरमाएगा। कितनी भी पैसों की तंगी होगी, फकीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, तो इंशाअल्लाह उसके लिए गैबी मदद अल्लाह करीम ज़रूर नासिल फरमाएगा। अगर इसको आप रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सोए हैं तो सुबह इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाते हैं। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ते हैं तो शाम तक अल्लाह करीम आपके पैसों का बंदोबस्त फरमा देता है। इस वक्त इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। यह बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा कि ये अमल ऐसे करना है। और वो इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह जो भी कर लेगा, अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएगा, अल्लाह ताला उस पर ऐसा करम फरमाएगा, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का एक खास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कदर अमल है कि हमारी जैसी नाकस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका सलातु वस्सलाम की शान भी है इसके अंदर, और आपका मुकाम भी जिक्र किया गया है। बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरह को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़पति बना देता है। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है। लेकिन ये लाखों करोड़पति बनाने वाला अमल है। जिस इंसान को हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको मालो दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फर्मा बरदार हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगोगे तो आप तमाम दोस्त इसके बारे में किसी को जिक्र मत कीजिएगा। खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लीजिए कि सूरतुल कौसर का वजीफ़ा कितना करामत है।
میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت آپ نے کر لینی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت، میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا کے انشاءاللہ دعائیں دو گے، ساری زندگی آپ دعائیں دو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے۔ آپ لوگوں کی قسمت اگر بند ہے، قسمت کے دروازے بند ہیں، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ کے قسمت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ اگر ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں، ہر وقت کی۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے گھر میں پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہیں تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، چاہے ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں، جتنی بھی حاجتیں ہوں۔ دوستو، آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ وہ بھی پڑھتے رہیں، اور جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ نے دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوں گے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے آپ کی حاجت 1 ہو، چاہے 10 ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی آپ نے ان کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تمام حاجتوں کی آپ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب میرے بہن بھائی سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کریں۔ جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹا درود پاک جو ہے وہ صلی اللہ علی محمد وہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی آپ لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بہن بھائی 1 سیکنڈ کی بھی جو ہے ویڈیو اگر آپ آگے کی تو آپ وظیفہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہاتھ چھوڑ کر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ آگے مت کیجیے، بلکہ اس کو مکمل طور پر سمجھ لیجیے۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے،
तो अब आप इसको गौर और तवज्जो से लाजमी समझ लीजिए। ये अमल एक ही दिन का है जो आपने ज़ोहर के बाद पढ़ना है। ये समझ लें कि बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं तो नमाज के बाद मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज के बाद अगर आप घर में आकर इस वजीफे को पढ़ें तो अब वजीफा समझ लें कि एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और एक मरतबा आपने दरूद पाक जो सबसे पहले वो अपनी हाजतों की नियत करने के बाद आपने पढ़ना है। एक हाजत है चाहे 10 हाजतें हैं, अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी आपने उसकी नियत कर लेनी है कि मेरी फला फला परेशानी है। अगर आप इसकी नियत कर लेते हैं और ये भी ख़त्म हो जाए, यानी उसके साथ साथ और भी आप जो है वो हाजात की नियत करते हैं, तो आप ये वजीफ़ा उसके लिए उसका नाम लेकर आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे। अब आप लोग जितनी नियतें कर लें उसके बाद आप लोगों ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आप लोगों को सबसे पहले अपने तमाम जो बहन भाई हैं उनको सूरतुल कौसर पढ़नी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरतुल कौसर पढ़ लें, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद आपको ये वजीफा यानी 11 मरतबा या गनीयू आपने पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफा है दोस्तों, पहले बहुत ही आसान सा वजीफा, दूसरी मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़नी है मुकम्मल देखकर अच्छी तरीके से। इसके फौरन बाद जो दूसरा वजीफा है आप लोगों ने जो पढ़ना है वो या वहाबू या वहाबू या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है, तीसरी मरतबा। और इसके बाद जो आखिरी इसम है, जो आखिरी वजीफा है जो आप लोगों ने पढ़ना है वो 11 मरतबा या रहमानू पढ़ेंगे। और इसके बाद एक मरतबा जो है वो दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था वैसे ही आप आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। दोस्तों वजीफे का तरीकाकार एक मरतबा फिर से सुन ले ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर एक मरतबा दरूद पाक, फिर इसके फौरन बाद एक मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या गनीयू, फिर इसके बाद एक मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबू, फिर एक मरतबा सूरतुल कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमानू, फिर आखिर में इसके बाद दरूद पाक पढ़ लीजिए। इसके अलावा सूरतुल कौसर के बहुत से फ़ायदे हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरतुल कौसर लाइलाज बीमारियों का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीब और गरीब चीज़ है। दुश्मनों की ज़बान बंदी इंशाअल्लाह होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपने दुआ करनी है, ए गुनाहगारों को बख्शने वाले, ए ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम और करम फरमा दीजिए और तंग दस्तों के लिए रिज़्क़ में वुसअत फरमा दीजिए, बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना दीजिए, हमारी दुनिया और आखिरत सवार दीजिए, आमीन। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिख दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।